हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू ओसीएम से ट्रू फॉल्स से है। जैसे कि ट्रू फॉल्स क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, बहुत सारे लोगों को कुछ सोचना पड़ता है कि कैसे एक्सप्लेनेशन करना है। तो उससे रिलेटेड वीडियो है कि ट्रू फॉल्स कैसे लिखने का। तो आज जो मैं बताऊंगा कि कुछ मेरे पास ऑलरेडी एक्स स्टूडेंट जो मतलब पुराने स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, उन्होंने भी खुद उससे मैंने पेपर कंडक्ट किया था, तो उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा था। उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए आपको, जिससे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को डाउट होता है शॉर्ट नोट के लिए कितना पॉइंट्स लिखने का या लॉन्ग आंसर्स के लिए कितना पॉइंट लिखने का। वो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा पेपर में, मतलब जो भी डिस्कस करूँगा, जिससे आपको एटलीस्ट पेपर प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा हेल्पफुल मिल जाए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देखो एक डिस्कस करूँगा कि ट्रू फॉल्स कैसे लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, ट्रू फॉल्स में कैसा होता है कि एक आपका जेन्युइन आंसर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, रेल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ओके, रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलता है, प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। तो आपको क्या लग रहा है कि रेल ट्रांसपोर्टेशन डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है क्या? नो, ही डू नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। क्यों? क्योंकि रेल का क्या होता है, एक फिक्स स्टेशन होता है और वहाँ पे क्या करता है, एक स्टेशन और वहीं तक ही उसकी सर्विस होती है, उसके घर तक सर्विस नहीं होती। रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, बट रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, सर्विस नहीं प्रोवाइड करता। मतलब आपका क्वेश्चन का मतलब समझ गया। ठीक है, तो अभी क्या है, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है। तो आप कैसे लिखोगे, द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट रीज़न ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। ये किसी स्टूडेंट ने ही लिखा है, मैंने एग्ज़ाम लिया था उसमें, तो एक करेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ रीज़न लिखो। ओके, रीज़न भी कैसे लिखने का, रीजंस ऐसा करके और फिर ऐसा 2 मार्क करके क्या करो, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ओके, तो यहाँ पे क्या करो, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, या रीज़न नॉर्मल लिख के आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा पेपर बताता हूँ। ठीक है, देखो प्रेजेंटेशन यहाँ पे बेस्ट है। अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, इफ़ दिस प्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड एंड दिस प्रेजेंटेशन इज़ गुड। भले अब देखो कंटेंट क्या है वो मैंने नहीं देखा अभी तक, सिर्फ अब बता रहा हूँ तुमको। क्या बोला है, फॉल्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो फॉल्स, या स्टेटमेंट अबाउ स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। रेल ट्रांसपोर्टेशन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, ये मेन आंसर हो गया। मतलब यू विल गेट 2 मार्क्स। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलने का चांस है, क्योंकि आपने फॉल्स भी लिख दिया और मेन आंसर भी लिख दिया है। रीज़न वहाँ पे उन्होंने क्या किया, रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होता है, सूटेबल फॉर लार्ज कैरिंग गुड्स कैपेसिटी ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बाद में इन्होंने कुछ भी थोड़ा सा फेकोलॉजी टाइप किया है, लेकिन सेम देखो इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब इसका आंसर देखते हो, आप कंपेयर करो। रेल ट्रांसपोर्टेशन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, रेल प्रोवाइड क्या बोलता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। देखो क्वालिटी ऑफ आंसर इज गुड, यहाँ पे आंसर क्या है, ज़्यादा अच्छा है, बट प्रेजेंटेशन बेकार है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या है, इट्स थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ जो आंसर शीट है वो बेकार है थोड़ा सा। अब यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्टेशन मेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स फास्टर एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन यूज टू डिलीवर द ह्यूज एंड बल्की गुड्स। यही चीज़ को इन्होंने लिखा, सुटेबल फॉर लार्ज, जो लार्ज कैरिंग कैपेसिटी इन्होंने लिखा है ना, लार्ज कैरिंग कैपेसिटी। ये सेम चीज़ लार्ज कैरिंग कैपेसिटी को ह्यूज आप बोल सकते हो। देखो आप बोल रहे हो कि सर ये बार बार 2 चीज़ हमको क्यों दिखा रहे हैं। देखो लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका मेन आंसर शुड बी हाईलाइटेड। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया नॉट। अभी अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो ऐसा तो नहीं चलता है, थोड़ा अच्छे से प्रॉपर लिखो, तो रीजंस बरोबर ऐसा सीक्वेंस है। और कभी भी एक चीज़ याद रखना, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो हाईलाइट होना चाहिए। देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सो डोंट डू दैट। आप लाइन मारने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, ऐसे पॉइंट लिखो जो हाईलाइट हो। अब यहाँ पे देखो पेपर में आपको कोई पॉइंट हाईलाइट हो रहा है क्या, आप बताओ। तो बोर्ड पेपर में भी अगर सेम वे प्रेजेंट करोगे तो आप बोर्ड को एग्जामिनर को पॉइंट हाईलाइट होगा क्या, नहीं होएगा। तो क्या करेगा वो डायरेक्टली एज पर माय ओपिनियन वो क्या करेगा, या तो 3 मार्क्स, अगर वो रीड किया तो 3 मार्क्स दे देगा, अदरवाइज व्हाट 2.5 मार्क्स दे देगा वो, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि कौन रीड करेगा आप बताओ ना इसमें, और उसके पास राइट्स भी हो कर भी सकता है, क्योंकि इसमें पॉइंट हाईलाइट नहीं हो रहा, प्लस एक्सप्लेनेशन लंबा चौड़ा करने के लिए फास्ट लिखा है, जो भी चीज़ है प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं किया। तो पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड। देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा, मतलब चाहिए तो एक स्पेस या ये लाइन के बीच में कुछ लिखो ही मत। 2 को नहीं, 2 को यहाँ से लिखा होता तो पॉइंट हाईलाइट हो जाता था। तो ये सारी पॉइंट को थोड़ा सा पीछे लिखना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि पॉइंट को हाईलाइट होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन सेम होना चाहिए। तो समझ गया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने प्रेजेंट किया है। देखो बहुत काफ़ी अच्छा लिखा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है इन्होंने। क्या बोला है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन मेक ह्यूज कैपिटल। अब बताओ ट्रू है फॉल्स है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यस वो ज़्यादा कैपिटल लेके आ सकता है। तो आप बोलोगे द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब यू विल गेट 1 मार्क्स।
बट यू नीड टू एक्सप्लेन दैट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ओके, फॉलोइंग रीजंस आर, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, रेज अ ह्यूज कैपिटल एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन गड़बड़ दिया। पहला एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, अ वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, मिनिमम 7 मेंबर रिक्वायर एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स, सो देयरफॉर ही कैन गेदर ह्यूज कैपिटल। ये कैपिटल आप अगर ऐसा सेंटेंस डाल देता था काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाता था। देखो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया रहेगा कि कैसे आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है सारी चीज़ों का। और सेम ट्रू फॉल्स का सारी चीज़ों का आप देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मेक श्योर आप फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भी मुझे अपडेट आती हैं वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, लाइव आ जाता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलता है एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, और आपको कुछ डाउट है तो आप बताइए, डेफिनेटली श्योर मैं उसके ऊपर वर्क करके थोड़ा सा जल्द से जल्द एक नया वीडियो अपलोड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।